कुछ गिरा के यहाँ पे? नहीं मैडम, यहाँ तो कुछ भी नहीं गिरा। आर यू श्योर? हाँ हाँ, अगर यहाँ पे कुछ गिरा होता तो कहाँ जाता, इधर ही होता ना। देखो ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। पैसे कहाँ गए? अच्छा, अब समझी। उस टाइम वो पैसे ही गिरे थे और कितनी भोली बन के दिखा रही थी कि कुछ नहीं गिरा। जब मैंने पूछा तो मुझसे झूठ बोल दिया। चोरनी को तो मैं बताऊंगी, इसे पता चले किससे पंगे लिए। हड्डी पसली तोड़ ना दी ना इसकी, अभी बताती हूँ उसे। अबे उठ, पैसे कहाँ हैं मेरे? मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कौन से पैसे, कैसे पैसे? वही पैसे जो यहाँ गिर गए थे और तूने पता नहीं कहाँ उठा के रख दिए, कहाँ छुपा दिए हैं। मैडम, मैंने कोई पैसे नहीं देखे। झूठ बोलेगी? सच सच बता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई पैसे नहीं देखे। और मैं तो सुबह से शाम तक यहीं रहती हूँ। अगर मुझे दिखते तो मैं आपको बताती ना। तुझे मैं पागल दिखती हूँ? हाँ, मैडम, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर कुछ गिरा होता तो मैं आपको बता देती ना। और आज तक मैंने आपका कुछ लिया है क्या? मैं ना बहरी नहीं हूँ, कान है मेरे और साफ सुना था कि कुछ गिरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पैसे गिरे हैं। और वो पैसे उठा के तूने रख भी लिए। वाह, कितनी ईमानदार है ना तू, पर ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड। अरे मैडम, पहले तो मैंने आपके पैसे लिए ही नहीं है। और अगर लिए भी हैं तो मैं कहाँ रखूँगी? सारा दिन तो मैं इधर ही रहती हूँ। आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप एक काम करिए, आप आके मुझे खुद चेक कर लीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। 10-20 रुपये पड़े हुए हैं जो किराए से मुझे घर जाना है। जैसे गरीब लोगों पर ना हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ मैं, मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। मैडम, हम गरीब ज़रूर। मुझे मेरे पैसे वापस कर, अभी के अभी। पैसे वापस कर रही है या मैं तेरी कंप्लेन करूँ? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए कैसे भी। अरे मैडम, पैसे हैं ही नहीं तो कहाँ से दूँ मैं? झूठ बोल रही है ना तू, मेरे पैसे निकाल फटाफट। मैडम, नहीं है मेरे पास। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक। अरे दीप्सी, आप गए नहीं अभी तक? अब वो मैम, मैं जाने ही लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा इनसे पूछ लूँ उनके हाल चाल, बस। अरे नेहा, तुम कह रही थी ना तुम्हें बुखार है, तुम्हें छुट्टी चाहिए थी, अभी तक गई भी नहीं। यहीं पर ही हो, चली जाती। देखो ना, इसकी तबीयत खराब है, फिर भी बेचारी कितनी मेहनत से काम कर रही है। बहुत तंगी चल रही है इसके घर में। अब थोड़ी सैलरी बढ़ा दो ना आप इसकी। हाँ, सोच रही हूँ इसकी सैलरी बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट मंथ बढ़ा दूँगी। वैसे भी इससे अब काम भी बहुत ज़्यादा लेना है। मैं भी बस चलती हूँ मैम। वो तो बस मैं भी इनसे यही पूछने लगी थी कि फैमिली में सब ठीक है, इनकी तबीयत के बारे में। और मैम हमारे यहाँ काम कर रही है तो हालचाल पूछना तो बनता ही है ना। कल भल्ला जी के पैसे ज़रूर पहुँचा देना। हाँ हाँ मैम, आप पैसे रेडी रखना, मैं टाइम से आ जाऊँगी। पैसे पूरे गिने हुए पूरे 11 लाख रुपए हैं, तुम बस दे देना। हाँ ठीक है मैम, मैं मॉर्निंग में आती हूँ। ओके। नेहा, तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारा खाना वही कैबिन के पास रखा हुआ है, आओ खाना खा लो अपना। मैम। हाँ नेहा, घर जाना है? नो मैम, घर नहीं जाना। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या हुआ? अच्छा, वो सैलरी बढ़ाने का, वो मैं अगले महीने बढ़ा दूंगी। नहीं नहीं मैडम, सैलरी वाली कोई बात नहीं है। तो वो ये पैसे मैम चोरी करके जा रही थी। पैसे? ये पैसे कहाँ से आए? जब आप बाहर आए थे ना तो वो मुझ पर गुस्सा ही कर रही थी। गुस्सा कर रही थी? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए नेहा? तुमने चोरी करे पैसे ऑफिस से? तुम्हें पता है ना सारा कैश का काम है हमारा। मैम, जब आप बाहर आए थे ना तो वो मुझे पैसों के लिए डांट रही थी। इवन मुझे उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला। मैं कोई चोर नहीं हूँ मैम। क्या बाहियत बातें कर रही हो? दीप्सी और चोरी कभी नहीं कर सकती। कितने सालों से वो मेरे ऑफिस में काम कर रही है, इतनी ईमानदारी से मेरा सारा कैश का काम है वही संभालती है। लाखों की ट्रांजैक्शन होती है और वो खुद देकर आती है क्लाइंट्स को, तो वो कैसे घपला कर सकती है? वो कैसे चोरी कर सकती है? और तुम्हारा कहना है कि दीप्सी ने चोरी करी है, वो इतने से पैसों के लिए ईमान बेच देगी अपना? मैम, इतने सारे पैसों के लिए कोई भी अपना ईमान बेच सकता है। और अगर आपको मैं गलत लग रही हूँ ना तो आप एक काम करिए, अपने पैसे चेक कर लीजिए।
जब मैं अंदर आई थी ना, मैंने तभी देख लिया था। मैम, ये प्रोजेक्ट सच में बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपके पास पेपर्स लाई थी ताकि आप खुद देख लें एक बार से। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। इस पर हम ज़रूर काम करेंगे। फिलहाल ये पैसे मिस्टर भल्ला के पूरे 11 लाख रुपए कल तुम उनको जाके दे देना। अब जी मैम, मैं दे दूँगी। एक सेकेंड। हेलो, हम्म। मैम मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। कल ही मिस्टर भल्ला को पूरे पैसे दे देना, यहीं लॉकर में रखे होंगे, निकाल लेना। जी मैम। मैम, मैं चाहती तो ये पैसे रख सकती थी, लेकिन मैं ये पैसे आपको वापस करने आई। ये पैसे मेरा ईमान नहीं खरीद सकते। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। एक मिनट। हाँ, इसमें तो एक गड्डी कम है। देखा मैम, एक गड्डी कम निकली ना। मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि उनका काम जाए, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही काम करती है। कितने घपले करती है, और आपको तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपने सारी जिम्मेदारी उनको जो दे रखी है। और मैम, जो हरकत उन्होंने की है ना, ये बहुत गलत है। जिस ऑफिस में आप कमा रहे हो, खा रहे हो, जिससे आपका घर चल रहा है, और आप उसी में चोरी कर रहे हो। ये तो मैम वही बात हुई ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। वो मैडम ना मैम सच में बहुत बुरी है। हमारे साथ और बाकी के एम्प्लॉयज़ के साथ ना वो बहुत गंदा व्यवहार करती है। मैंने आज से पहले आपको कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो हमसे सीनियर है, और मेरी वो आदत नहीं है कि मैं आके आपसे उनकी चुगली करूं। लेकिन जब मैंने उन्हें ये पैसे चोरी करते हुए देखा और आपका नुकसान होते हुए देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। बस इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा तो ये काम है ना। इतने मुश्किल से इतने सारे इंटरव्यू लेने के बाद एक लड़की लॉयल मिली थी। कितने टाइम से काम कर रही थी और इतने टाइम से लॉयल थी मेरे लिए। और जो स्टार्टिंग में उसने लॉयल्टी दिखाई थी, वो मुझे लगा पूरे लाइफ टाइम रहेगा मेरे साथ जब तक काम करेगी। और उसने चोरी करी, लेकिन नहीं। किसी ने सही कहा ना, पैसे देख के तो ईमान डोल ही जाता है, अच्छे अच्छों का बदल जाएगा। तो वो कौन सी खेत की मूली है, उसका भी ईमान डोल गया पैसे देखकर। और मैम, अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पैसे उस लड़की ने नीच रहे हैं, तो मैम बोरा सीसीटीवी कैमरा, मैं आज शाम तक उसकी फुटेज दे दूंगी आपको। और मैम, मैं तो एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे सही लगा तो मैंने आपको बता दिया, और मैं आपके साथ कभी गलत होते हुए नहीं देख सकती। नहीं नेहा, मुझे किसी भी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की या किसी सबूत की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मुंह से बता दिया, वही काफ़ी है। उससे भी पहले से हो तुम मेरे साथ, तुम पर मैं उससे भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ। कितने टाइम से तुम मेरे लिए काम कर रही हो, और इस पैसों की हेरा फेरी में उसी का हाथ है, क्योंकि तुम्हारा तो कोई लेन देन नहीं है। और अब समझ में आया, इतने टाइम से जो ऑफिस में चोरियाँ हो रही थी, पैसे गायब हो रहे थे। मैम, एक बात और बोलनी है आपसे। ये जो आप रोज़ रोज़ मुझे बोलती है ना कि आज 50,000 चोरी हो गए, आज 60,000 चोरी हो गई, ये सारे काम ना उसी के हैं, वही चोरी करती है। आपका तो ध्यान रहता नहीं है। चोर तो अपने घर में है, और आप बाहर के लोगों पे शक कर रहे थे। तुम सही कह रही हो, चोर मेरे घर में ही था और मैं बाहर ढूंढ रही थी। कितने लॉयल्टी टेस्ट लेती हूँ ताकि कोई एक ईमानदार एम्प्लॉय मुझे मिले। जितने लोग स्टार्टिंग में ईमानदार रहते हैं, उतने हमेशा बने क्यों नहीं रहते हैं? पैसे देखकर क्यों उनके मन में लालच आ जाता है? थोड़े से पैसों के लिए पूरी ज़िंदगी भर के लिए कलंक लेके चले जाते हैं। और मैम, जो एक बार चोरी कर सकता है वो बार बार भी तो कर सकता है ना। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो करना। हाँ, तुम सही कह रही हो नेहा। स्टार्टिंग से उसने इतनी ईमानदारी दिखाई ताकि मेरा विश्वास जीत ले, और अचानक उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। अब पता नहीं मैं किसी पर विश्वास कर पाऊंगी या नहीं। मैं चलती हूँ। तुम जाओ। ये लीजिए मैम आपके पैसे। थैंक यू नेहा, तुमने इस बार पैसे बचा लिए। बाकी कल उसे पुलिस देखेगी, मैं कंप्लेन कर देती हूँ उसके खिलाफ।